अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और ये वीडियो मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी का है। और मौलाना साहब ने एक अंध भक्तों को ऐसा धोया, ऐसा सुनाया कि ये देखने के काबिल है। इसलिए सबसे पहले आप इस बयान को मुकम्मल देखिए कि मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी ने अंध भक्तों को कैसे चित्रोल लगाए। तो आइए दोस्तों, इस बयान को शुरू करते हैं। और वो गुरुग्राम की मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले हाफिज मोहम्मद साहब, 22 साल उसकी उम्र है। नमाज पढ़ाकर बेचारा अपने हुजरे में सो रहा था। प्यारू नाम पर जाम जही का कौन सा लफ्ज उस पर सादिका रहा था। इस मंत्र का मतलब है जो लोगों के बीच में नफरत फैलाए उसका सर तन से जुदा कर दो। लेकिन मोहम्मद साद, हाफिज मोहम्मद साद इमाम साहब, अंजुमन मस्जिद का इमाम, इशा की नमाज पढ़ाकर खाना खाकर सोने गया। रात को किसी वक्त जालिम लोग, जानवर लोग आए और अपनी गोलियों से भून कर चले गए। अपनी बहन से बात की थी रात में कि बहन मैं कल आ रहा हूं, उसका टिकट भी कंफर्म था, निकलने वाला था। प्यारू नाम पर जाम जही, जो लोगों के बीच में नफरत फैलाते, ईश्वर कहता है कि उनका सर तन से जुदा करो। लेकिन हमारे इस मुल्क में कानून है, हमारे इस मुल्क में संविधान है, हमारे इस मुल्क के अंदर आईन है। किसी भी इंसान को अपने हाथों से किसी का कत्ल करने की परमिशन नहीं देता। लेकिन चलो, आपको बहुत मोहब्बत है, आप कानून हाथ में लेकर मासूम लोगों की हत्या करते हो। तो जरा बताओ, वो हाफिज साहब जो रब से दुआ करता है कि अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एक प्लेट पर खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे, वो दुआएं करता है। और तुम नफरत की आग में जलकर भूनकर अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए उनकी चापलूसी, उनके तलवे चाटने की वजह से एक इमाम साहब को गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हो। अगर तुम्हारे खून के अंदर गर्मी है तो जाओ चाइना के बॉर्डर पर गर्मी मिटाओ, चाइनीज फौज के सामने चीखो चिल्लाओ, देश गर्व करेगा। लेकिन मासूम इंसानों को गोली मारकर तुम इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। अमेरिका नंबर 1 पर है, अपने लोगों को खून करके अमेरिका नंबर 1 पर नहीं पहुंचा। चाइना दूसरे नंबर पर है, अपने वहां के लोगों का खून करके दूसरे नंबर पर नहीं पहुंचा। जापान तीसरे नंबर पर है, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करके जापान तीसरे नंबर पर नहीं पहुंचा। इटली और जर्मनी 5वें 6ठे नंबर पर है। मेरे भाइयों, अपने लोगों का खून करके वहां तक नहीं पहुंचा है, बल्कि सब मिलकर हर फील्ड में मेहनत करके उन्होंने अपने अपने मुल्क को अर्श तक पहुंचाया। और तुम आज गाय के पीछे पड़े हुए हो, टोपी और दाढ़ी के पीछे पड़े हुए हो। जुल्म ज़्यादती करने का इतना शौक है तो दुश्मनाने भारत से करो। भारत का मुसलमान देश का दुश्मन नहीं, वो मुहिब है, इस देश का आशिक है। वो अथर्ववेद के आधार पर अगर आपको लगता है कि जो आदमी जुल्म ज़्यादती करता हम उनका खात्मा करें, किसी भी मस्जिद का इमाम कितना पुरअमन होता है, बल्कि वो नमाज जो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को बताया था, पथमादारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता। इसी शास्त्रांग को इमाम पूरे गांव वालों के साष्टांग को इमाम अपने कंधे पर लेकर अर्श पे पहुंचता है और अल्लाह से कहता है कि अल्लाह, गांव वाले की नमाज को लेकर आया हूं, कबूल कर ले। वो इमाम
वो किसी का बुरा नहीं चाह सकता। नमाज पढ़ने के बाद दुआ करता है। वो लड़का तो खुलकर सोशल मीडिया पे दुआ कर रहा था कि अल्लाह गुनहगार हूं इंसान बना दे, कि अल्लाह हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसके एक प्लेट पे हिंदू भी खाए उसी प्लेट पे मुसलमान भी खाए, हम ऐसा भारत चाहते हैं। उन जालिम और गद्दार से पूछो जो निहत्थों को टोपी और दाढ़ी देकर ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो भारत का संविधान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नहीं हिम्मत होती तुम्हारी मणिपुर जाने की, वहां पर जुल्म ज्यादती हो रही, माओ की बहनों की इज्जतें लूटी जा रही, खामखा निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती करके माहौल खराब करते, बहाना बना लेते हैं कि नहीं जनाब इस्लाम में ऐसा है, मुसलमान ऐसे हैं, ये पत्थरबाज हैं, ये ढेलेबाज हैं। ये सब चीज, इन सब बुराइयों का खात्मा हो सकता है सिर्फ देयर इज ओनली वन वे, बाय द एजुकेशन, नॉलेज के जरिए, तालीम के जरिए से। चाइना में पता है तालीम का क्या निजाम? चाइना में 5 क्लास तक बच्चा पढ़ता है तो 5 क्लास में जाने के बाद बच्चों की प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। यानी जैसे बच्चा साइंस बन रहा है तो 5 क्लास के बच्चों को साइंस, विज्ञान बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, तो उसको इक्विपमेंट देते, सामान देते 5 क्लास के बच्चों को उसी हिसाब से कि तुम जरा कुछ बना कर दिखाओ। उसको स्कॉलरशिप दिए जाते, पैसे दिए जाते। हमारे भारत में जो पैसा आता है उसका आधे से ज्यादा पैसा खाकर बैठ जाते हैं ये नालायक, ये चुहार लोग, सबके सब बेईमान। तो ये देश कहां से आगे जाए? जो देश के अंदर पीएचडी किया हुआ होता है, देश को चलाने पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, अगर देश किसी संकट में आए तो खुद से डिसीजन ले सके, अनपढ़ गवार लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो वर्कर है, डंडे वाले हैं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं। इसीलिए मैंने खुतबे के अंदर में वो श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र पढ़ा, हमने कहा, उसमें लिखा है बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम पर पद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। मंत्र कभी कभी मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ता हूं, मेरे जहन में बात आती है कि हमको ये बोलना है आज, उसी ताल्लुक से मैं श्लोक पढ़ता हूं। बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्मों के बाद एक जन्म होगा एक बच्चे का। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम पर पद्यते, उसके पास बहुत ज्ञान होगा। वासुदेवा, वासुदेवा, वसुदेव का ज्ञान होगा। वासुदेव कौन? खुदा, ईश्वर का ज्ञान होगा। वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। और जिसके पास वासुदेव का ज्ञान हो, समहा आत्मा, यानी जिसके पास अल्लाह का नॉलेज है, जिसके पास अल्लाह की तालीम है, अल्लाह के बारे में नॉलेज है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई समहा, संस्कृत में कहा गया समहा आत्मा, उसको महाआत्मा कहो। यानी तुम्हारे बीच में अगर कोई अल्लाह का नॉलेज, अल्लाह के बारे में, अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की शरीयत को जानता है, तो तुम्हारे बीच में उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। यानी आप अरबी जुबान में कह सकते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। ये बात श्रीमद् भगवत गीता की है। जो आज ये लोग सिर्फ उलमा को, इमाम को देखकर, आज मेरे पास एक वीडियो पहुंचा, कम से कम 250-300 आदमी हैं, एक दाढ़ी वाला है, दौड़ रहा है आगे पीछे, वो लोग, वो जालिम लोग, वो रावण की औलाद, वो राक्षस, वो जल्लाद, वो सब उसके पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए। अरे समहात्मा सुदुर्लभः कृष्ण जी कह रहे हैं, और कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान हो, जिसके अंदर उदारा सर्व एवैते,
उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम, जिनके अंदर ईश्वर का ज्ञान हो, जिनके अंदर परमात्मा का ज्ञान हो, तो सुनो, उसको वही इज्जत देना जो परमात्मा को देते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान किसी के अंदर है तो गोया उसके अंदर परमात्मा ही है। देखिए कितनी अच्छी बात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब से तकरीबन 2750 साल पहले कृष्ण जी परमात्मा है, 8वें अवतार है विष्णु के। वो फरमाते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। जिनके अंदर ईश्वर का ज्ञान हो, जिनके अंदर अल्लाह की तालीम हो। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सम्मान देते हैं उलमा को कि भाई हमारे आलिम हैं, हमारे मौलाना साहब हैं, हमारे मुफ्ती साहब हैं, हमारे काजी साहब हैं, इनके अंदर तालीम है, वो सम्मान देते हैं। लेकिन ये लोग सम्मान दूर की बात मारते हैं। मस्जिद का इमाम है, मारो पकड़ो, कॉलर पकड़ते हैं, मारते हैं। हम आपके पड़ोसी, आप हमारे पड़ोसी, हम लिखकर देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ये गारंटी है, मुसलमान आपको कोई भी, हमारा कोई बच्चा, नौजवान बच्चा अगर कोई किसी बहकावे की वजह से ऐसा करता है तो हम फौरन कहते हैं कि उसके हाथ में हथकड़ी डालिए और फौरन उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। हम खुद उसको कहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी मुसलमान के तरफ से जुल्म ज़्यादती करना या हमारा कोई मुसलमान जुल्म ज़्यादती करता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साफ साफ लफ्जों में यह फरमान मौजूद है, इमाततुल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप तमाम मुसलमानों के बारे में तो यूं कहा है कि ईज़ाउल मुस्लिमी हरामुन, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ देता है तो हराम हराम।